ये हमारा iQube चार्ज हो रहा है, अभी देख सकते हैं आप। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके मन में जो डाउट है ना, वो मेरे को इतने सालों में तो क्लियर हो गई कि अभी भी क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर इंडिया में उतने सक्सेसफुल मुझे अभी नहीं लगते हैं। हालांकि 2 साल 2 महीने हो गए हैं, 10,000 किलोमीटर चला है। और आप मानेंगे नहीं कि इसकी बैटरी मुझे चेंज करानी पड़ी है पिछले 1 महीने में। इस स्कूटर ने बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर के चक्कर दिलवाए हैं। 1 महीने पहले ये चार्ज करते करते होल्ड हो गया था, तो मैंने वहाँ दिखाया। उन्होंने कहा कि बारिश के चक्कर में इसमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, वो कराया है। और उसके बाद फिर ये रुका, 4 दिन सर्विस सेंटर पे खड़ा रहा और अभी अभी आया है। बैटरी इसमें चेंज हुई, हालांकि वारंटी में थी बैटरी, तो उन्होंने चेंज कर दी है। उसका मैं आपको एक पेपर भी बताऊँगा। लेकिन अगर 3 साल बाद वापस अगर ये बैटरी ख़राब होती है तो वापस ये चेंज करेंगे। हालांकि उसका कोई चार्ज नहीं है। बैटरी कॉस्ट अराउंड 40,000 समथिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगता है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी, एक तो ये चार्जर जो है ये चार्ज नहीं हो रही थी इसकी बैटरी, और दूसरा जो इसमें एक हज़ार्ड लाइट, जहाँ से जो हज़ार्ड लाइट आती है वो बार बार बीप हो रही थी। और जब इसको रोड पे लेके गए थे, जब भी ये बीप हो रही थी, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है स्कूटर पूरा ब्लैंक हो गया था। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम इसमें हुई थी। और अभी इसमें जो है बैटरी नई डली है, और उसके साथ ही वापस एक वारंटी मिली 3 साल की। तो 3 साल की अंदर अंदर अगर ये वापस इसकी बैटरी या इसका कोई भी पार्ट डाउन होता है तो बैटरी रिप्लेस हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ें हैं अभी इसमें। बाकी मोटर में अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और जो पता लगी कि इसकी रेगुलर सर्विस 6-6 महीने के ड्यूरेशन में जो होती है वो कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बैटरी की जो लाइफ है और जो मोटर की कंडीशन है उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसके अलावा जो है इसकी जो बारिश के टाइम में, जो कि बोला गया कि अभी जो बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश बीच में हुई थी, उस टाइम में इसको निकालना अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि बारिश के चक्कर में काफ़ी पानी शायद इसमें अंदर भी गया है। पहले बोला ये गया था कि बारिश में भी ये चल जाएगा, लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं इसमें इफ़ेक्ट आता है। तो एक ये चीज़ भी अपन को थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है आपसे। तो ये अभी आपने देखा नीचे iQube खड़ा हुआ था, और उसकी अभी भी बैटरी में वापस डलवा के लगी 3 साल की। और ये बोलते हैं 50,000 किलोमीटर तक चलेगा, लेकिन ये जल्दी चेंज हो गया बैटरी का। मुझे इतना लगा नहीं था कि 2 साल में ही बैटरी जो है, 2 साल 2 महीने में बैटरी इसकी भूल जाएगी। प्लस चला भी बहुत कम है, मेरा तो करीबन 11,000 किलोमीटर चला है। तो ये इनका कहना ये है कि नेक्स्ट टाइम की बैटरी डाउन होती है तो ये आपके पास जो गेट पास है, ये वाला जो इन्होंने जॉब कार्ड इसमें डाला हुआ है, रनिंग रिपेयर इन्होंने कुछ ऐसा करके लिखा है, तो उससे भी फिर आपकी बैटरी को वापस ये चेंज करेंगे। फिलहाल मेरा कोई पैसा नहीं लगा है इसमें। 4 दिन मेरा स्कूटर खड़ा रहा, मंडे ट्यूसडे और आज हो रहा है वेनसडे। तो वेनसडे को दिन में मैं स्कूटर जाके लिया, कॉल आ गई थी मेरे पास। तो 3 दिन में इन्होंने बैटरी, वैसे 12 दिन का बोला था, लेकिन अच्छी रही इनकी सर्विस, फीडबैक इनका अच्छा रहा। हाँ, एक प्रॉब्लम और ये है कि अगर आपने RS नहीं ले रखा ना, रोड साइड असिस्टेंट, इसके साथ एक आता है, वो ले लीजिए। नहीं तो आपको फिर क्या होगा कि अगर आपका स्कूटर कहीं भी ब्रेक डाउन हो गया तो फिर आपको खुद पहुंचाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली भी है और बहुत मतलब कहते हैं बहुत दिक्कत वाला भरा हुआ काम है। तो आप ये इनसे ही ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो फिर उसमें क्या होगा कि ये खुद ही पिक कर लेंगे और खुद ड्रॉप कर लेंगे। तो ये पूरा मेरे को इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का लगा कि फफूंदेबाजी मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहा 2 महीने। पिछले महीने भी नहीं लगी भर रहा, तो पूरा एक दिन लग गया। वहाँ पर उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा, फिर मुझे बोला कि नहीं अब चीज़ें सही हो गई है। फिर इस महीने वापस ये दिक्कत अभी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी प्रॉपर पता नहीं लग रहा, ना कंपनीज़ को है ना डीलर्स को पता है। और हम लोगों को तो कैसे पता लगेगा, जब हम यूज़ जैसे से कर रहे हैं तब हमको चीज़ें पता लग रही है। और ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मेरा वेरिएंट है iQube का, ये 100 किलोमीटर वाली रेंज का है। अभी किस वेरिएंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ, अभी मैं जब वहाँ गया सर्विस सेंटर तो बहुत सारे iQubes थे जिनमें ये प्रॉब्लम थी। अब बारिश की वजह से किसी की बैटरी, मोस्टली 80% स्कूटर्स की बैटरी जो है वो ख़राब हो चुकी थी, नई बैटरी रिप्लेस हो रही थी। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो इनके साथ चल ही रही है। थ्रॉटल सिग्नल जो आता है वो भी बहुत iQubes में प्रॉब्लम है। अगर आपने देखा, ऑरेंज रंग की एक लाइट आती है तो वो इतनी तेज़ बजती है, मतलब वो भी प्रॉब्लम्स काफ़ी उनमें चल रही है स्कूटर्स में। तो अभी ले देखिए। और मैंने एक चीज़ और मैंने पता करी, जब मैंने पूछा था, कहा कि अभी सारे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी, चाहे वो iQube के हों, चाहे वो ओला हो, चाहे वो चेतक हो, सब में आ रही है। तो बाकी मुझे कंपनीज का नहीं पता, लेकिन हाँ, ये 2 साल बाद मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, अगर आप झंझटें पाल सको ना, जैसे कि अगर आप सर्विस सेंटर में दिन बर्बाद कर सको जाने आने में, वहाँ वेट, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना। बात देखिए, स्कूटर अच्छा है, नो डाउट, चलाने में बहुत अच्छा है।
इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं करता है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना तो आप किसी मैकेनिक को नहीं दिखा सकते। सबसे बड़ा इसका बैकड्रॉप तो यही है। और आपको प्रॉब्लम चेक कराने के लिए इसको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास रोड साइड असिस्टेंस नहीं है तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक बार इनको, और क्योंकि और दूसरी चीज़ इनकी अभी रीसेल भी नहीं है बाजार में। क्या इनकी प्राइस है, रीसेल एक्सचेंज में जा रहे हैं, इनका भी अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाइए अगर आप प्लान कर रहे हैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि अब ये जो 100 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट है वो महंगा हो गया। उस प्राइस में अब 75 किलोमीटर रेंज वाला आ रहा है, तो प्राइसें भी काफ़ी बढ़ गई है, सब्सिडी ख़त्म हो गई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं, मेरी राय में तो यही है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, अगर आपकी रनिंग बहुत अच्छी है, मैं फिर कहूँगा डेली रनिंग मस्ट बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पड़े पड़े भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए 2 साल में अगर बैटरी डाउन हो रही है तो अगर आप इतना नहीं चला पा रहे तो भी बेकार है। तो मेरे हिसाब से वेट करिए, गो फॉर पेट्रोल। और फिर भी आपकी चॉइस है पर्सनल, मैं फिर ही कहूँगा, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन मेरी राय, मैं अपना 2.5 साल 2.25 साल का एक्सपीरियंस शेयर करके आपको ये बोल सकता हूँ कि जितना मैं परेशान हुआ हूँ उसकी सर्विस को लेके, क्योंकि सर्विस सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा कियोस्क मचा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब जाते हैं वहाँ पे सर्विस के लिए, क्योंकि ना तो इन्हें आइडिया है ना हमें आइडिया है, टाइम लगा देते हैं, 2-3 दिन व्हीकल्स को रखते हैं। तो आप जाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी ना करके पेट्रोल व्हीकल्स की तरफ जाइए, मेरी राय यही है। और बस ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाया था मैंने ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये बैटरी चेंज हो गई है मेरे व्हीकल की आज फाइनली। मैंने नहीं सोचा था, अचानक से ही ब्रेक डाउन हो गया और अचानक से ही इसने चार्ज ना बंद कर दिया। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। हाँ, और मैंने iQube के और भी वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपको iQube के बारे में कैसा चलता है, क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों वीडियोज़ बना रखे हैं। एंड स्क्रीन पर मैं दोनों के लगा दूंगा आपको टैब बटन, तो आप वो जाके देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।